मंदिर के द्वार के अंदर अपने कदम रखे, वैसे ही मंत्री के बेटे ने उसे भी मार डाला। इस प्रकार उसने चारों चोरों को मृत्यु के घाट उतार दिए। तब उसने राजकुमारी से कहा, अब तुम निश्चिंत होकर अपने महल को चली जाओ। मंत्री के बेटे की बात सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम मुझे मेरे महल पर भी पहुंचा दो। लड़के के दिल में दया आ गई, वह उसे छोड़ने के लिए उसके साथ चल दिया। जब वे महल के पास पहुंचे तो महल पर कम लटक रही थी। यह वही कमंद थी जिसके द्वारा चोर लड़की को महल से निकाल कर ले गए थे। लड़के ने राजकुमारी से कहा, अब तुम इस कमंद के द्वारा ऊपर चली जाओ। राजकुमारी बोली, तुमने मुझे यहाँ तक तो पहुँचा दिया, इतनी कृपा और कर दो, मुझे मेरे महल में पहुंचा दे। मंत्री के लड़के ने कमंद के द्वारा राजकुमारी को महल में भी पहुंचा दिया। जब राजकुमारी अपने महल में सुरक्षित पहुंच गई तो लड़के ने कहा, राजकुमारी अब हमको जाने की आज्ञा दीजिए। परंतु राजकुमारी तो मंत्री के लड़के की सुंदरता वह यौवन पर मोहित हो चुकी थी और उसे बोली, तुमने मेरी जान बचाई है, उसके बदले में तुम मुझे अपनी दासी बना लो। राजा की बेटी की बात सुनकर लड़का बोला, हे भगवान, तू यह क्या अनर्थ कर रही है? मैं तो तुझे अपनी बहन कह चुका हूँ, अब तू मुझसे ऐसी बात क्यों कर रही है? परंतु राजकुमारी तो उसके रूप यौवन में अंधी हो चुकी थी। वह बोली, तुम आज की रात मेरे साथ गुजारो, वरना मैं तुझे मरवा दूंगी। तब लड़का बोला, वाह क्या खूब, नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम। यह कहकर वह कमंद के द्वारा महल से नीचे उतर कर भागा। लड़की ने एकदम शोर मचा दिया, चोर चोर चोर। इतने में नगर का कोतवाल टहलता हुआ महल के नीचे आ पहुंचा और मंत्री के लड़के को कम से उतरते देखकर उसने उसे पकड़ लिया और कोतवाली में ले गया। मंत्री के लड़के ने सोचा, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा, अच्छा करते हैं तो बुरा फल मिलता है, पुण्य के बदले पाप चढ़ता है। इसी सोच विचार में रात बीत गई। जब सुबह हुई तो कोतवाल ने लड़के को लेकर कचहरी की ओर चल दिया। उधर राजा का लड़का सुबह सोकर उठा तो देखा कि उसकी बगल में वह वेश्या मरी पड़ी है और मंत्री का लड़का भी वहां नहीं है। यह देखकर राजा का लड़का बहुत घबराया। इतने में उस वेश्या की माँ वहां आ पहुंची और जब उसने राजकुमार को जीवित देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वह सोचने लगी, आज क्या बात है, जो मुसाफिर जीवित बच गया इसका माल हमारे हाथ कैसे लगेगा? यह सोचकर उसने अपनी बेटी को जगाने के लिए उसके ऊपर पड़ी चादर हटाई तो देखा कि वह मृत पड़ी है। यह देखकर वह चीख चीख कर रोने लगी, कहने लगी, मैया कोई जल्दी से दौड़ कर आओ, इसने तो मेरी बेटी को मार डाला। यह तो इसका मन बहलाने आई थी और इसने तो मेरी बेटी को ही मार डाला। उसका शोर सुनकर वहां बहुत से लोग एकत्र हो गए तथा सिपाही वगैरह भी वहां आ गए। सैनिक ने लड़की की माँ से पूछा, क्या बात है? लड़की की माँ बोली, सरकार, मेरी बेटी शाम में अच्छी भली इस मुसाफिर के पास आई थी, फिर न जाने इस मुसाफिर ने इसे क्यों मार डाला। यह सुनकर सैनिक राजकुमार से बोला, तुम बताओ यह लड़की कैसे मरी, और सुनो ठीक ठीक बताना वरना मैं तुम्हारी खाल उतार लूंगा। राजकुमार बोला, मुझे कुछ नहीं पता कि यह किस प्रकार मरी। हाँ, ये रात को मेरे पास आकर अवश्य सोई थी, आधी रात तक हम दोनों जागते रहे, फिर सो गए। मुझे नहीं मालूम यह किस प्रकार मरी और इसे किसने मारा। राजकुमार की बात सुनकर सैनिक राजकुमार को गिरफ्तार